तो ये आज के क्वेश्चन हम लोग के पास। इस क्वेश्चन से हमें 3 इंफॉर्मेशन निकालना है। अगर वो इंफॉर्मेशन निकल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो चैनल को चेकआउट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m सच दैट रैंक ऑफ a टू द पावर m स्क्वायर इज 0। तो आप लोग को बोलना है कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, जो पहला इंफॉर्मेशन आप लोग को जानना है कि कोई भी मैट्रिक्स, मान लेते हैं P एक मैट्रिक्स है, उसका रैंक अगर 0 है तब P मैट्रिक्स को 0 ही होना पड़ेगा। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन भी है। अगर P 0 मैट्रिक्स है उसका रैंक 0 ही होना पड़ेगा और वही कॉन्वर्सली। तो हम लोग के पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये A है, A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। तो A टू दी पावर m स्क्वायर ये भी एक मैट्रिक्स ही बनेगा ऑर्डर m का, और दिया हुआ है इसका रैंक 0 है। तो हम लोग क्या बोल पाएंगे कि जो A टू दी पावर m स्क्वायर जो मैट्रिक्स बनेगा वो 0 मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। इसको हम लोग 0 से भी डिनोट करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है, जो सेकंड इंफॉर्मेशन आप लोग को जानना है कि क्वेश्चन से निकल के आ रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है ये नीलपोटेंट है। ए इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये कैसे आ रहा है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या है, ब्रीफली समझ लीजिए कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं P, इसको हम लोग नीलपोटेंट तभी बोलेंगे जब P टू दी पावर सम पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं M, सम पॉजिटिव इंटीजर M इज इक्वल टू 0। मतलब P को हम लोग M टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 आ जाए तब P को हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2x2 का जो 0 मैट्रिक्स है ना, ये भी एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर टू दी पावर 1 कर दे, ये 0 मैट्रिक्स ही है तो इसको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। इसको अगर हम लोग टू दी पावर 1 कर दे, ये 0 मैट्रिक्स ही बनेगा। आप स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, जितना भी पावर कर दो, 0 मैट्रिक्स से बनेगा, तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे 0 1 0 0, ये तो 0 मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका क्या पावर करे कि ये 0 आ जाए। तो अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो इसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। इसको आप अभी क्यूब कर दो, टू दी पावर 4 कर दो, सब 0 ही आएगा। तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m होता है ना, उसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन से निकल के आ रहा है कि a टू दी पावर m स्क्वायर 0 हो रहा है। एक मैट्रिक्स है ऑर्डर m का और a टू दी पावर m स्क्वायर 0 आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल पाएंगे कि एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि m स्क्वायर तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा ना, तो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। और हम लोग को पता है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स होने से उसका आइगन वैल्यू सब 0 ही होता है। तब यहाँ पे डी ऑप्शन में क्या बोला गया है कि A हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू, जो हो ही नहीं सकता। नीलपोटेंट मैट्रिक्स होने से उसका आइगन वैल्यू 0 ही होता है, सब 0 होना पड़ेगा, एक भी नॉन जीरो हो ही नहीं सकता। तो डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। यहां तक आप लोग कर पाए। ठीक है, जो थर्ड इंफॉर्मेशन आप लोग ने मिस किया ना, ये है कि रिगार्डिंग नीलपोटेंट मैट्रिक्स ही है। अगर एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑर्डर m का, ठीक है, A इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, तब A टू दी पावर m को 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे आता है? ये आप लोग का जो इंडेक्स वाला है ना, इंडेक्स क्या था? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, उससे रिलेटेड है। मैं आज नहीं बोलूंगा कि ये क्यों होता है, आप लोग खुद सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को ये नहीं आया, क्योंकि बी ऑप्शन बहुत लोग ने डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन बी ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। ए अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑर्डर m का, तब a टू दी पावर m भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग खुद सोचना, आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, या अगर नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है, ये थर्ड इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बी ऑप्शन भी सही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कैसे कैसे निकालना? इंडेक्स वाला, इंडेक्स से कुछ रिलेट करिए, सोचिए, आ जाएगा। अभी ए ऑप्शन तो हो ही जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। ये देखिए, सॉरी, ए यहाँ पे क्या बताया गया कि ए इज 0 मैट्रिक्स या रैंक ऑफ ए इज 0। ये एग्जांपल ले लीजिए, ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ले लिया मैंने। ठीक है, m इक्वल टू 2, मान लेते मैंने 0 1 0 0 लिया, ये ए लिया मैंने, और ऑर्डर कितना का लिया? 2 का लिया। तब हम लोग को पता है, अभी हम लोग ने किया कि ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब a टू दी पावर 4 भी 0 होगा, मतलब a टू दी पावर m स्क्वायर 0 हो रहा है, 2 स्क्वायर 0 हो रहा है। तो एक मैट्रिक्स ले लिया हम लोग ने, एग्जांपल, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करा दिया। तो ये 0 मैट्रिक्स है क्या? नहीं है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा।
यह नेसेसरी नहीं है कि ये 0 ही होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इससे हम लोग ने ए को डिस्कार्ड कर दिया। यहाँ पे गलती किया कोई कोई लोग ने कि ये बी भी करेक्ट आ जाएगा, इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑर्डर n का है तो n को 0 ही होना पड़ेगा, और सी ऑप्शन तो आ ही रहा है ऑटोमेटिकली। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, जो थर्ड इन्फॉर्मेशन, वो कोई भी मैट्रिक्स के लिए नहीं होता है। दैट ए बी मैट्रिक्स ऑर्डर m दैट डज नॉट इंप्लाई a टू द पावर m इक्वल टू 0। अगर नीलपोटेंट है तभी होता है, ठीक है ना। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग रीच आउट कर सकते हो। अगर कुछ नया सीखने को मिला और अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। और वही, तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।